दिल्ली में विपक्षी दलों ने विरोध मार्च निकाला है। विजय चौक से संसद भवन तक विरोध मार्च किया गया है। संसद परिसर में धक्का मुक्की को लेकर के ये मार्च किया गया। अमित शाह के बयान के विरोध में मार्च किया गया। राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ ये मार्च किया गया। मार्च में सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई हैं। तो विजय चौक से संसद तक विरोध मार्च निकाला गया है, जिसमें कई मुद्दों पर यह प्रदर्शन था, विरोध मार्च था। इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। देखिए, जो स्टेप हुआ वो उसमें भाजपा की गलती है। उन्होंने दरवाजा रोक के रखा हुआ था और पहले धक्काबाजी उन्होंने चालू करी। जो वीडियो हम लोगों ने देखे भी हैं, जिस तरीके से प्रियंका जी खड़ी हैं, महिला सांसद खड़ी हैं, उनके ऊपर जो पुरुष सांसद थे भाजपा के, वो जम के नारेबाजी कर रहे थे और लग भी रहा था अगर बीच में पप्पू जी ना है तो झगड़ा हो जाए। गांधी जी को अगर आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रहसन करके, ड्रामा रचा करके, झूठ बोल करके, और आप सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आपने अपमान किया है अमित शाह जी ने, उससे पीछे हट जाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये राहुल गांधी हैं, ये डरने वाले नहीं है। आप कितने भी एफआईआर करा लीजिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आपने अपमान किया अमित शाह जी, उस पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश से। हम यही बोलेंगे कि ये मोदी जी की रेजिम पे अभी जो ट्रेजरी बेंच चल रहा है, जो कुछ भी पार्लियामेंट में हो रहा है अंदर या बाहर, वो अनप्रेसिडेंटेड है, होना नहीं चाहिए। अशोभनीय, अक्षम्य है। लोकतंत्र का गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। पहले भी 1975 में इंदिरा जी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। और लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और वही परंपरा राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा। और अब चोरी और सीनाजोरी। हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेताओं ने कहीं न कहीं लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया है। और कल की घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेताओं ने किस तरीके से एक महिला सांसद और एक बुजुर्ग सांसद के ऊपर एब्यूज लैंग्वेज यूज की, धक्का मुक्की की, उनको चोटें आई। इससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनका जो असली चेहरा देश की जनता के सामने दिखाया है, जो 1947 से लेकर अब तक जिन्होंने दलित के ऊपर, ओबीसी के ऊपर और बाबा साहब को अपमानित करने के लिए जो उदाहरण पेश किए, उससे खफा होकर इन लोगों ने इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा। और कल भाजपा के सांसदों के ऊपर जिस प्रकार से गुंडागर्दी की है, वो देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है। ये हमारी अपनी इमेज के लिए, जो
लोगों में हमारी पार्लियामेंट की जो इमेज जाती है, पार्लियामेंटेरियंस की जो इमेज जाती है, वो बहुत ही अच्छी ख़राब हो रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत है, विपक्ष को बहुत और उन्हें संयत रहने की ज़रूरत है। कल जिस तरह से राजीव गांधी, मैंने अपना राहुल गांधी जब आए थे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें बहुत तैश था, कुछ शांत नहीं थी बिल्कुल भी। ऐसा था जैसे उनके अंदर मन में कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी है या वो कुछ सोच कर आए हैं, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। तो ये संसद में सांसदों के लिए शोभा नहीं देता। जब पार्टी को लोग रिजेक्ट कर देते हैं, देश की अवाम ने जब कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है, अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई है उन कांग्रेस की लीडरशिप। तो फ्रस्ट्रेशन में वो आगे हैं और बेतुका बयान देते हैं। उन्होंने अम्बेडकर जी को हराया है, हमेशा उनका इज्जत नहीं करा है और उनके जो कार्य थे उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया है। और जो दलित समाज है देश का, प्रैक्टिकली उसको बेनिफिट नहीं दिया है। सिर्फ होम मिनिस्टर साहब का ही यही कहना था कि आप उसको प्रैक्टिकली लाइए। हमने उनके स्टेचूज, उसका इज्जत, उसका मान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, मन से दलित समाज का, भीमराव अंबेडकर जी का हम वो करते हैं और ये निंदनीय है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आचरण नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं है और जिस प्रकार से वरिष्ठ सांसदों के साथ दुर्घटना घटी और जिसके लिए स्वयं श्री राहुल गांधी जी ही शुद्ध रूप से जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, अच्छी बात है। उसकी जांच करके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। यह पूरा देश चाहता है, जो पीड़ित सांसदगण हैं वो तो चाहते ही होंगे। और इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा नेता प्रतिपक्ष से नहीं की जा सकती है, लेकिन उस पद पर चूंकि श्री राहुल गांधी बैठे हुए हैं, इसलिए उनका आचरण ऐसा हुआ है जो घोर निंदनीय।